प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया और फिर से ये अनुग्रह दे दिया है कि आप सबके मध्य में आ पाया हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना से हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत करें। पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता हमारी आंखों में ज्योति दे, हमारी आंखें खोल दे प्रभु जी, ताकि जिन बातों को हम आज तक नहीं देख पाए हैं हम उन बातों को देखने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका मैं 39 पद को पढ़ना चाहता हूँ। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रभु यीशु के विषय यही जानते हैं ना कि वो तो अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता है, लंगड़ों को पाँव देता है। लेकिन यहाँ पर तो यीशु कह रहे हैं कि अंधे हो जाए, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। क्या ये परमेश्वर अपने कामों की विपरीत में बातें कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के हर एक वचन के पीछे उसका एक गहरा राज होता है जिसे पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। ये अंधापन क्या है? याद रखिएगा, पवित्र शास्त्र बाइबल अपने आप को खोलती है। बाइबल को हम बाहर से नहीं खोल सकते, वचन ही वचन को खोलता है। ये अंधापन क्या है, इसके लिए आपको देखना है तो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में आना पड़ेगा। और जहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं कि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो उसको निकाल कर फेंक दे। मेरे प्रियो, दृष्टि होकर यदि हम पाप में हैं, निर्बलता में हैं, दुर्बलता में हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अंधे होकर बलवंत हो जाए। आज मैं बाइबल से आपको एक ऐसा घटना दिखाऊंगा जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और शायद आपने कभी इसको इस प्रकार से नहीं समझा होगा कि एक व्यक्ति कैसे जब तक अपने जीवन में वो देख रहा था, उसकी आंखें ठीक थी, भली थी, चंगी थी, वो हार का सामना करता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी ही नहीं कर पाता था, उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती थी। लेकिन जब वो अंधा हो गया, जैसा प्रभु का वचन में लिखा है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तू बचाया जाए, जब उसके अंग नष्ट हो गए, जब उसकी आंखें अंधी हो गई, तब उसने जो किया वो आंखें रहने पर भी नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अपना एक ही उद्देश्य रखता है, हम उसके घर में हमेशा हम शतक रहें। यीशु ने कहा यूहन्ना में कि देखो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब तैयार कर लूँगा तो आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। वो हमें वहाँ रखना चाहता है जहाँ पर वो है, वो हमें वो जीवन देना चाहता है जो उसमें है। ज़रूर परमेश्वर की योजना में ये है, इस दुनिया में रहने के समय परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं, सुरक्षा देते हैं, उन्नति देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, आशीष भी देते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम चीज़ों में सीमित होकर रह जाए, हमारा मन इन्हीं बातों में रहे, पर वो चाहते हैं कि हम अपने असली घर के लिए तैयारी करें, जैसी तैयारी उसके दास अब्राहम, इसहाक, याकूब किया करते थे, जैसे तैयारी मूसा किया करता था, क्योंकि उनके विषय लिखा है कि पृथ्वी उनके योग्य नहीं थी। अब्राहम की आंखें ऐसे नगर पर लगी हुई थी जिसका बनाने वाला खुद परमेश्वर है। मूसा ने मसीह के लोगों के साथ दुख उठाने को मिस्र के बड़े भंडार से, उस बड़े संपत्ति से अधिक मूल्यवान जाना। वो अनदेखे को मानो देखता हुआ चला, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हर कोई जो खुदा से प्यार करने वाला हुआ, खुदा के नबी हुए, खुदा के दास हुए, वे सब खुदा से मिलने के लिए, खुदा के घर में हमेशा हमेशा तक रहने के लिए जीवन बिताए, उसी लालसा में रहे। दाऊद भी क्या कहता है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूँगा, मैं जीवन भर उसके घर में रहने पाऊँ और हमेशा मैं उसकी मधुरता को निहारता रहूँ, उस पर दृष्टि लगाए रहूँ। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अंधे हो जाए, लेकिन कौन सी बातों में हमें अंधा होने की ज़रूरत है, उस बातों को समझना है। क्योंकि हो सकता है वो बल परमेश्वर से आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया जो बल परमेश्वर आपको देना चाहता है।
और यदि आज के संदेश से, उन बातों से, उन निष्कर्ष, उन शिक्षाओं से यदि आपने उसी को समझ लिया और आप उस मामले में अंधे हो गए, आप पहले से अधिक बलवान हो जाएंगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिला रही है, यानी तेरी आँख तुझे पाप करा रही है, तेरी आँख तुझे अशुद्ध कर रही है, इसको निकाल के फेंक दे। जिस पाप की लालसा कर रही है, जिस ओर तुझे ये खींच रही है, उस चीज़ों को अपने हृदय से त्याग दे, उसका पीछा करना छोड़ दे। परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है कि यदि मेरा हृदय मेरी आंखों की पैरवी किया है तो मेरे साथ बुरा हो, क्योंकि आंखें बहुत कुछ देखती है और उसकी लालसा करती है, लेकिन हमारा हृदय जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो कभी उसका पैरवी नहीं करने पाए। मेरे प्रियो, हमारी आंखें देखती बहुत कुछ है और लालसा करती है, हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं जो हम पर प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन तब तक ये गुनाह नहीं है जब तक हमारा हृदय इसकी पैरवी ना करे, इसके साथ सहमत ना हो। और आंख निकाल देने का मतलब क्या है? अंधा हो जाने का मतलब क्या है? ये देख रही है जरूर, लेकिन उस चीज को मैं पाने के लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं उसके लिए कोई भी पहल नहीं करूंगा, मैं उसके लिए मर चुका हूं, वो मेरे लिए व्यर्थ है। उसे देख कर भी मानो मैं उसको नहीं देख रहा, अंधा। जैसे एक अलग प्रकार का अंधापन है, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सिगरेट का डब्बा है और उस डब्बे पे एक कैंसर रोगी का फोटो रहता है और लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। लोग उसको देखते हैं, उसके बावजूद स्मोक करते हैं क्योंकि वो अंधे है। एक वो भी प्रकार का अंधा है। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप के लिए ऐसे अंधे हो जाए, पाप जो है उसको हम देखें, ऐसे देखें मानो हम उसको नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम ये नहीं कर पाते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी पाप पर, गुनाहों पर फतह नहीं पा पाएंगे, हम कभी भी वो बल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी वो सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर में देना चाहता है। हम कभी भी परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से वैसे नहीं कर पाएंगे जैसा महिमा करने के लिए उसने हमको रचा और सृजा और बनाया है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपको बीच में रखना चाहता हूँ। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय का 21 पद को मैं पढ़ता हूँ। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पित्तल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल के एक शूरवीर सुरमा, एक भयंकर योद्धा का जिक्र है जिसका नाम था शमसोन, जो परमेश्वर का नाज़ीर था। बचपन से माँ के गर्भ से वो परमेश्वर का नाज़ीर था और परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए बुलाया था और परमेश्वर ने उसको एक अलौकिक पावर दिया था। लेकिन परमेश्वर का उतना अद्भुत सामर्थ्य उसको देने के बावजूद भी उसकी आंखें जो उसको ठोकर खिलाने वाली थी उसको कमजोर करती चली गई। उसकी आंखें उसको निरंतर धोखा देती चली गई और वो अपनी आंखों के धोखे में फंसता चला गया। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? व्यभिचार। कभी उस स्त्री के पीछे लग जाना, कभी उस स्त्री के पीछे लग जाना। और इसी ठोकरे कारण ने, इसी व्यभिचार ने क्या किया, एक दलीला नाम के औरत के साथ प्रेम किया जो एक अन्य जाति, एक विजातीय लड़की थी जिनके साथ कोई भी प्रकार का संबंध बनाने से परमेश्वर ने मना किया था। इसके बावजूद खुदा की आवाज़ नहीं सुन के, जो प्रभु कहता है तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो उसे निकाल के फेंक दे, वो उसके प्रति अंधा नहीं हुआ, वो उसके प्रति देखता रहा। पर जहाँ वचन टूटा, जहाँ पर परमेश्वर का आज्ञा टूटा, शैतान को अवसर मिला और शैतान ने उस स्त्री के द्वारा उसके सामर्थ्य का राज पता करके कि क्या उसके सामर्थ्य का राज है, उसको पता करके उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और उस स्त्री ने उसको धोखा दिया और अपने लोगों के साथ मिलके उसके बालों को काट दिया क्योंकि सामर्थ्य उसके बालों में थी। और जब वो दुर्बल हो गया तब पलिश्तियों ने आके उसकी आंखों को फोड़ डाला और उन्होंने उसको पित्तल के बेड़ू से जकड़ के बंदीगृह में बंद कर दिया जहां वो चक्की पीसने लगा। एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, एक ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति जिसने एक गधे के जबड़े के हड्डी से 1000 लोगों को एक ही दिन में, एक ही समय में मारा। इतना बलवान, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी उसकी आंखें जो उसको ठोकर खिलाने वाली थी, जिसको वो निकाल ना सका, जिसके प्रति वो अंधा नहीं हो सका, जैसे उसकी आंखें जो चीजों को देखती थी उसका हृदय उस बातों की पैरवी करता रहता था। उसके इस अनाज्ञाकारिता के पाप ने उसके सामर्थ्य को छीन लिया, शैतान के धोखे का शिकार बनाया और उसको बंदीगृह में डलवा दिया। लेकिन मेरे प्रिय, जब वो अंधा हुआ तब वो देखने लगा जो वो आंखें रहते हुए भी नहीं देख सका। जब उसकी आंखें इन चीजों को देखना बंद कर दी, क्योंकि प्रभु ने कहा, क्या कहा?
यदि तो ठोकर खिला रही तो उसे निकाल के फेंक दे, यानी उसके प्रति अंधा हो जा। क्योंकि जब हम अंधे हो जाते हैं तब खुदा की आवाज़ आनी शुरू होती है। हमारे अंदर यदि संसार की चीज़ें भरते चले जाएंगे, हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते, अपने अब्बा की आवाज़ को नहीं सुन सकते, वो क्या कह रहा है उसकी मर्जी को नहीं जान सकते। लेकिन जैसे उसकी आंखें अंधी हो गई, वो इन चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, तब उसका मन शांत हुआ है, स्थिर हुआ है, तब परमेश्वर की आवाज़ को वो सुन पा रहा है। तब जाके वो अपने बुलाहट को पहचान पा रहा है, तब जाके वो परमेश्वर की मर्जी को पहचान पा रहा है, तब जाके वो उस धोखे को पहचान पाया जो धोखा उसकी आंखों ने उसको दिया था, तब जाके वो पश्चाताप कर पाया। अब उसको पछतावा हो रहा है, लेकिन आंखें अंधी हो गई है। मेरे प्रियो, जो कुछ उसके साथ शरीर में हुआ वो हमारे लिए उदाहरण है कि हम मसीही जीवन में इसी प्रकार से चले। और जब पलिश्ती उसको लाकर अपनी सभा में उसका तमाशा करने लगे, तो अब वो ऐसी प्रार्थना किया जो आंखें अंधी होने पर ही एक व्यक्ति कर सकता है। उसने कहा, 28 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। मेरे प्रिय, जब इसकी आंखें अंधी हो गई, इसने परमेश्वर से बल मांगा, एक बार और मुझे बल दे पिता। परमेश्वर ने उसको बल दिया और वो कहता है, मेरा प्राण भी जाए लेकिन मैं इन पलिश्तियों को मारूंगा। जिस मकसद में वो कभी भी आंख रहते हुए स्थिर नहीं हो पाया, आंख अंधी होने के बाद उस मकसद में वो स्थिर हुआ और उसने अपना सारा बल लगाकर उन दोनों खंभों को ढकेल दिया जिनसे घर संभला हुआ था। और जितने वहां पर थे, पलिश्तियों के सरदार, पलिश्ती लोग और सब लोग, जितने भी थे, सब के सब मर गए। शिमशोन भी उसी के बीच में मर गया। वचन बताता है कि उस वक्त उसने जितने लोगों को मारा, उतने लोगों को उसने अपने जीवन भर में भी नहीं मारा था। मेरे प्रियो, यदि वह परमेश्वर का वचन सुनकर अपनी उन आंखों को निकालने के लिए तैयार है, जो आंखें आपको पाप करा रही है, जो आंखें आपको धोखा दे रही है, जो आपको ठोकर खिला रही है, यदि उन चीजों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति, उन लालसाओं के प्रति आप अंधे होने के लिए तैयार है, तो याद रखिएगा, शत्रु की जो शैतान है, उसकी दुष्ट सेनाएं हैं, उसके ना सिर्फ बड़े सामर्थ्य पर उसके सारे सामर्थ्य पर आप फतेहमंद होंगे। आज बहुत सारे मसीहियों के जीवन में विजयी क्यों नहीं है? बहुत सारी बहनों के जीवन में जय क्यों नहीं है, विजय क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी आंखों के लालसा के अनुसार जीवन बिता रही हैं। बहुत सारे भाइयों के जीवन में ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी आंखों के लालसा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। हवा ने आंखों से देखा उस फल को और उसके हृदय ने उस लालसा की पैरवी की। परमेश्वर के वचन को तोड़कर, आज्ञाओं को तोड़कर उस अद्भुत जीवन से वंचित हो गए। सो आइए, हमारी ठोकर खिलाने वाली आंखों को हम निकाल के फेंक दें। हम उन बातों के प्रति अंधे हो जाएं, ताकि हम देखने लगे, ताकि हम वो बल को प्राप्त कर ले, वो अधिकार को प्राप्त कर ले, वो सामर्थ को प्राप्त कर ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो हमें वो देना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें।